कभी सोचा है कि लाखों रुपए की महंगी रिसर्च से बनी कोई दवा, उसकी कामयाबी आखिर किस चीज पर टिक सकती है? शायद किसी बहुत हाईटेक मशीन पर नहीं, बल्कि कागज के उस छोटे से पर्चे पर जिसे मरीज पढ़ता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं रोगी सूचना पत्रों की, मतलब पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स की। जी। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थकेयर का एक स्रोत है, रोगी सूचना पत्रों की पठनीयता का आकलन। इसके जरिए हम समझेंगे कि ये जो साधारण से दिखने वाले पर्चे हैं ना, इनको समझना कितने जरूरी है। बिल्कुल। और क्यों ये अक्सर अनदेखी रह जाने वाली कड़ी है पूरी स्वास्थ्य सेवा में। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी। और यहाँ देखिए, पठनीयता मतलब रीडेबिलिटी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाषा कितनी सुंदर है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा मतलब है कोई लिखी हुई जानकारी वो पढ़ने वाले के लिए समझने में कितनी आसान या मुश्किल है। और स्वास्थ्य के मामले में तो ये सीधे सीधे मरीज की सुरक्षा से जुड़ जाता है। सुरक्षा से कैसे? अरे भाई, अगर पर्चे की भाषा ही मुश्किल है तो हो सकता है मरीज निर्देशों का मतलब ही गलत निकाल ले। हाँ, ये तो हो सकता है। या कोई जरूरी बात छूट जाए, दवा लेने में चूक हो जाए, या शायद क्या कहते हैं, घबरा कर इलाज ही ठीक से न करे। सही बात है। तो साफ सीधी जानकारी होगी तभी तो बेहतर फैसले होंगे, इलाज का सही पालन होगा और आखिर में मरीज की सुरक्षा पक्की होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये वाकई इतने मुश्किल होते हैं? कई लोग सोच सकते हैं कि डॉक्टर तो समझा ही देते हैं, फार्मासिस्ट बता देते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो फिर इन पर्चों पर इतनी माथापच्ची क्यों? और क्या ये प्रॉब्लम हर जगह एक जैसी है? जैसे मान लीजिए हृदय रोग है, उसमें तो दवाएं और निर्देश वैसे ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाँ देखिए, डॉक्टर और फार्मासिस्ट का रोल तो अहम है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब मरीज घर जाता है ना, तो अक्सर वो इसी पर्चे पर निर्भर रहता है, उसे दोबारा देखना होता है। हाँ, ये तो है, याद रखने के लिए। बिल्कुल। और जटिलता की बात करें तो हाँ, ये हर मेडिकल फील्ड में थोड़ी अलग अलग होती है, जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थकेयर के विश्लेषण में भी सामने आया है। अच्छा। जैसे हृदय रोग में दवाओं की लिस्ट लंबी हो सकती है, उनके साइड इफेक्ट्स वो सब समझना एक चुनौती है। कैंसर विज्ञान में जाएं तो वहां तकनीकी जानकारी के साथ साथ मरीज की जो भावनात्मक स्थिति होती है वो भी समझने में रुकावट डाल सकती है। हाँ, वो तो है। डायबिटीज को लीजिए, खान-पान, ब्लड शुगर की निगरानी, दवाएं, कितनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी होती हैं। बाप रे। हाँ। मानसिक स्वास्थ्य में जाएं तो वहां संवेदनशीलता का ध्यान रखना पड़ता है, सामाजिक डर या हिचक भी समझने में बाधा डाल सकती है। और बच्चों के मामलों में? हाँ, बाल चिकित्सा में तो ये और भी पेचीदा है। जानकारी ऐसी हो जो माता पिता को भी समझ आए और जरूरत पड़ने पर कुछ हद तक बच्चे को भी। ओह, तो ये पर्चे अक्सर जरूरत से ज्यादा जटिल होते हैं। जी हाँ, कई मामलों में होते हैं और इसके नतीजे गंभीर भी हो सकते हैं। ये बात तो सचमुच सोचने वाली है कि भाई इलाज की पूरी कामयाबी एक ऐसी चीज पर टिकी हो सकती है जिसे हम अक्सर बस एक फॉर्मेलिटी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो फिर इसको ठीक कैसे किया जाए? एवरब्लिंक हेल्थकेयर का जो स्रोत है उसमें कुछ ठोस तरीके सुझाए गए हैं और कुछ तो सुनने में बड़े सीधे सरल लगते हैं। जैसे भाषा को आसान बनाना, छोटी छोटे वाक्य इस्तेमाल करना, मुश्किल तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में समझाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जार्गन कम करना। और एक्टिव वॉइस का प्रयोग करने को भी कहा गया है। और सिर्फ भाषा ही नहीं, डिजाइन का भी जिक्र है। हाँ, डिजाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, अगर टेक्स्ट बहुत घना लिखा हो, पढ़ने में मुश्किल फॉन्ट हो, तो लोग वैसे ही कतराएंगे। तो साफ हेडिंग्स हों, पैराग्राफ के बीच थोड़ी खाली जगह, मतलब वाइट स्पेस हो। अच्छा, हाँ, पढ़ने में आसानी हो। और जहां मुमकिन हो, समझाने के लिए चित्रों या चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाए। इन्फोग्राफिक्स बहुत मददगार हो सकते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल सुझाव है। बिल्कुल। और ये सब कारगर भी हैं। बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना, निर्देशों को क्रम से लिखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर समझने में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। सही कहा। लेकिन सबसे अहम कदम शायद ये है कि इन पर्चों को फाइनल करने से पहले असली मरीजों के साथ टेस्ट किया जाए। हाँ, उनसे पढ़वा कर देखा जाए। हाँ, उनसे पूछा जाए कि क्या उन्हें सब समझ आया, कहाँ मुश्किल हुई। उनकी प्रतिक्रिया बहुत कीमती है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, यूजर टेस्टिंग एक तरह से। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा आगे की सोचें, भविष्य की तरफ देखें, तो डिजिटल माध्यम यहाँ कमाल कर सकते हैं। डिजिटल जैसे? सोचिए कोई इंटरैक्टिव ऐप हो या छोटी छोटी वीडियो गाइड हो जो मरीज की जरूरत, उसकी भाषा और उसकी समझने की क्षमता के हिसाब से जानकारी दें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
इससे न सिर्फ समझ बेहतर होगी, बल्कि मरीज को लगेगा कि वो इलाज की प्रक्रिया में ज्यादा जुड़ा हुआ है, ज्यादा सक्रिय है। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि ये जो रोगी सूचना पत्रक हैं, ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत या कोई साधारण सा दस्तावेज भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मरीज की देखभाल और उसकी सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है। और एवरब्लिंक हेल्थकेयर के इस विश्लेषण से ये बात साफ हो जाती है कि इनकी पठनीयता यानी इनको समझने लायक बनाने में सुधार करके हम सीधे सीधे स्वास्थ्य के नतीजों को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ। इलाज को ज्यादा असरदार और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। इस अहम जानकारी पर रोशनी डालने के लिए एवरब्लिंक हेल्थकेयर का धन्यवाद। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। सोचिए, जब स्वास्थ्य सेवा जैसी नाजुक जगह पर साफ और सरल संवाद इतना जरूरी है, तो हमारी जिंदगी के और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुश्किल जानकारी को आसान बनाने और ये पक्का करने पर कि वो वाकई समझी गई है, गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है? क्या वो फाइनेंशियल एडवाइस हो सकती है, या कानूनी कागजात, या फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स के मुश्किल मैनुअल? क्या उन्हें भी इसी तरह की स्पष्टता का हक नहीं मिलना चाहिए? ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।